सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन HWA करंट अफेयर्स क्लासेस। करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 21 दिसंबर का करंट अफेयर, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैंने सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टिव लिए हैं। टोटल क्लास 10 मिनट की रहेगी, तो आप लोग कोशिश करिएगा, लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन भी पूछ रखा है करंट से रिलेटेड, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज की अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये मिला है पंडित स्वप्न चौधरी को। बात हुई है राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 की, तो ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आयोजित हुआ और इसकी स्थापना हुई थी 1980 में। पुरस्कार राशि की बात करें तो 5 लाख रुपए दिए जाते हैं और ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है और संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान है। तो तानसेन सम्मान पुरस्कार के बारे में आपको पता लग गया होगा और किसे मिला है? पंडित स्वप्न चौधरी को मिला है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत किस देश के साथ मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय बनाएगा? तो ये बनाने वाला है भारत फ्रांस के साथ। और इस संग्रहालय के नाम की बात करें तो नाम होगा उसका युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय। अब संग्रहालय की बात हुई है तो संग्रहालय से रिलेटेड क्वेश्चंस भी ज़रूर हम लोगों को पढ़ने हैं, रिवीजन भी करना है। तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला ओपन रॉक म्यूजियम यानी कि पहला ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ खुलेगा? हैदराबाद में खुलेगा। पहला वर्चुअल स्पेस म्यूजियम, इसका नाम है स्पार्क, जिसे इसरो द्वारा खोला गया। देश का पहला फिश म्यूजियम अरुणाचल प्रदेश में ओपन हुआ। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय हरियाणा के राखीगढ़ी में खोजा गया। मंदिर संग्रहालय अयोध्या में ओपन किया गया। इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाया जाता है? 18 मई को मनाया जाता है। वैदिक 3D संग्रहालय की बात करें तो ये वाराणसी में ओपन हुआ। देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय ये भी वाराणसी में ओपन हुआ। सूचना का अधिकार संग्रहालय राजस्थान के ब्यावर में ओपन हुआ। और बात करते हैं भारत का पहला संविधान संग्रहालय, ये भी हरियाणा में ओपन हुआ है। और पहला भूमिगत संग्रहालय ये हुमायूं के मकबरे का जो परिसर है उसमें खोला गया है दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, हाल ही में पहला विश्व ध्यान दिवस मनाया गया। तो ये मनाया गया है 21 दिसंबर को। अभी आज ही मनाया जाएगा और पहली बार मनाया जा रहा है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थीम की बात करें तो थीम है आंतरिक शक्ति और वैश्विक सद्भाव, मेडिटेशन फॉर ग्लोबल पीस एंड हार्मनी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। हम आ चुके हैं थर्ड नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 12वां विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी किसने की है? ये की है इंडिया ने। बात हुई है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की, एडिशन था 12th। डेट है सितंबर टू अक्टूबर 2025 में इसका आयोजन होगा। होस्ट कौन है? इंडिया है। कहाँ खेला जाएगा? ये जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली में इसका आयोजन होगा। और बात करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड पैरा एथलीट चैंपियनशिप कब हुई थी? 1994 में बर्लिन जर्मनी में हुई थी, ये आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में FIH रैंकिंग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम किस स्थान पर रही? FIH का मतलब है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इसमें भारतीय पुरुष हॉकी टीम रही है 5वें नंबर पे। पहले पे रहा है नीदरलैंड, सेकंड नंबर पे बात करते हैं तो इंग्लैंड रहा है, थर्ड पे बेल्जियम है, फोर्थ पे जर्मनी है और फिफ्थ नंबर पे है इंडिया। अब इसी से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं जो करंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। FIH मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अभी चुना गया था हरमनप्रीत सिंह को। FIH मेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर चुना गया था PR श्रीजेश को। और इन्होंने अभी हाल ही में भारतीय हॉकी टीम से संन्यास भी ले लिया है। बात हुई है FIH की, यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। स्थापना होती है 1924 में। हेडक्वार्टर है लुजाने स्विट्जरलैंड में। हेड है इसके मोहम्मद तैयब इकराम। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं दिलीप टिक्करी। और भारत जो है 1928 में FIH का सदस्य बनने वाला पहला एशियाई देश बना था। कप्स एंड ट्रॉफीज की बात करें तो अजलान शाह कप, आगा खां कप, ध्यानचंद कप, रंगास्वामी कप, रणजीत सिंह कप, बेटन कप और इंदिरा कप इसके इंपॉर्टेंट कप्स हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि पांचवा क्वेश्चन है। हाल ही में गढ़ी माई महोत्सव मनाया गया है। ये मनाया गया है नेपाल में और हर 5 साल के अंतराल पर मनाया जाता है और यहाँ सैकड़ों लाखों पशुओं की बलि दी जाती है, इसीलिए चर्चा में बना रहता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। 6 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम ने T20 क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर किस टीम के खिलाफ बनाया? तो ये बनाया है वेस्ट इंडीज के खिलाफ। यहाँ पे गलती से मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे डीज होगा। वेस्ट इंडीज के खिलाफ 217 रन बनाए हैं 4 विकेट के नुकसान पर, यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये सबसे हाईएस्ट स्कोर है जो कि इंडिया की टीम ने बनाया वेस्ट इंडीज के खिलाफ, आप लोग याद रखिएगा। 7वें नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया। तो ये मनाया गया है 19 दिसंबर को।
गोवा की बात करें तो कैपिटल हो जाती है पणजी। सीएम है यहाँ के प्रमोद सावंत, गवर्नर है पीएस श्रीधरन पिल्लई और गोवा जो है क्षेत्रफल में सबसे छोटा भारतीय राज्य है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत में नेपाल के नए राजदूत कौन बने हैं? तो ये बने हैं डॉक्टर शंकर प्रसाद वर्मा। 9 नंबर का क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाल ही में 9 घंटे की स्पेस वॉक का नया रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये चीन ने बनाया है। इसमें चीन के 2 अंतरिक्ष यात्री के जुजे और लिंग डोंग, ये 2 लोग गए थे स्पेस में और इन्होंने 9 घंटे की स्पेस वॉक करके नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। हाल ही में 11वीं D8 संगठन की बैठक कहाँ हुई है? D8 का देखिए मतलब है सीधा डेवलपिंग 8 कंट्रीज। तो 8 डेवलपिंग कंट्रीज, इनकी स्थापना होती है 1997 में इस समूह की। इसमें देखिए बांग्लादेश, पाकिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, मलेशिया, नाइजीरिया, इराक और तुर्की आते हैं। और इनकी बैठक की बात करें तो बैठक हुई है अभी हाल ही में मिस्र में। और कुछ अन्य बैठकें हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है करंट के लिए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जैसे G7 2024 कहाँ हुई? पुगलिया इटली में हुई। G20 2024 कहाँ हुई? ब्राजील में हुई। COP29 कहाँ हुआ? बाकू अजरबैजान में हुआ। COP16 कोलंबिया में हुआ। ब्रिक्स कजान जो कि रूस में पड़ता है यहाँ हुआ 2024। SCO की बात करें तो अस्ताना कजाकिस्तान में हुई। आसियान की बात करें तो ये बैठक हुई है वियंतिने जो कि लाओस में पड़ता है यहाँ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलने वाले हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है, हाल ही में अंग्रेजी श्रेणी में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये मिला है स्टरीन कीर को, जो कि नागालैंड की रहने वाली हैं और इनका उपन्यास था स्पिरिट नाइट्स। अभी मैंने कल आपको पढ़ाया था हिंदी के लिए, तो हिंदी के लिए मिला है गगन गिल को और इनका उपन्यास है जब तक मैं बाहर आई, जब तक मैं आई बाहर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो आज का सभी बच्चों के लिए क्वेश्चन है जो वीडियो देखते हुए लास्ट तक आए हैं, फ्रांस के नए राष्ट्रपति कौन बने? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जिन बच्चों के सही कमेंट्स आएंगे उनको मैं स्टोरी पे मेंशन करूंगा, जाके आप लोग देख सकते हैं। अब हम चलते हैं प्रीवियस डे के करंट का रिवीजन भी कर लेते हैं। तो हम आ चुके हैं 20 दिसंबर के करंट अफेयर्स के रिवीजन पे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? 19 दिसंबर को मनाया गया और मैंने आपको बता दिया था कि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाली शासन से मुक्त हुआ था। बात करते हैं गोवा की कैपिटल की, पणजी है। सीएम है प्रबोध सावंत, गवर्नर है पीएस श्रीधरन पिल्लई और यहाँ का एक नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, मुल्लेम नेशनल पार्क, और क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य गोवा ही है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में खो खो विश्व कप 2025 हेतु ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो ये सलमान खान अभी बने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एसबीआई का प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं राम मोहन राव अमारा। एसबीआई की बात करें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फुल फॉर्म हो जाती है। 1 जुलाई 1955 को स्थापना होती है। हेडक्वार्टर है मुंबई में और हेड है अभी दिनेश कुमार खारा। सारे ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अभी मैं रिवीजन करवा रहा हूं तो थोड़ा जल्दी बोल रहा हूं। हाल ही में यूएनईपी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये माधव गॉडगिल को मिला। यूएनईपी की बात करें, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम फुल फॉर्म हो जाती है। कहाँ हुआ? नैरोबी केन्या में हुआ और 19 दिसंबर को। अब बात करें फाउंडेड, इसकी स्थापना कब होती है? 1972 में स्थापना होती है और हेडक्वार्टर है इसका नैरोबी केन्या में। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? अभी मैंने आपको इंग्लिश का पढ़ाया था और अब हिंदी का देख लीजिए, गगन गिल, जब तक मैं बाहर आई, इसके लिए। और बाकी मैंने इसका पूरा इतिहास लिख रखा है, साहित्य अकादमी पुरस्कार कब से आरंभ हुए, पहली बार किसे मिला। जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो आप डिटेल में वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। 6 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव बन गया है। तो ये बन गया मसाली गांव जो कि गुजरात का है। और देश का पहला सोलर विलेज कौन था? मोडेरा विलेज था, ये भी गुजरात का है। हाल ही में फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2024 किसने जीता है? तो ये जीता है रियल मैड्रिड ने। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। 8वें नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया गया? मनाया गया 18 दिसंबर को। थीम क्या? प्रमोटिंग डाइवर्सिटी एंड प्रोटेक्टिंग राइट्स। नवा क्वेश्चन है, हाल ही में किस अभिनेता को अमेरिकी नौसेना का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला? तो ये मिला है टॉम क्रूज को। 10 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में खो खो कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं सलमान खान। 11 नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में भूटान ने किस शिक्षाविद को शाही सम्मान दासो सम्मान से सम्मानित किया? तो ये मिला है अरुण कपूर को, जो कि भारत, भूटान और ओमान में शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दे चुके हैं। बात करते हैं 12 नंबर के क्वेश्चन की, हाल ही में कैंसर हेतु mRNA टीका विकसित करने की घोषणा किसने की? तो ये रूस ने इसकी घोषणा की है। अब हम बात करते हैं कल का क्वेश्चन क्या था। तो जिन बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं दिया है तो बता देता हूँ, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान है
4th नंबर। ये आप लोग आंसर याद रखिएगा। और इसमें जो अपनी मिलिट्री पावर होती है, इसके बेस पे आपको स्थान दिया जाता है कि नंबर 1 पे कौन है, नंबर 2 पे कौन है और नंबर 3 पे कौन है। तो अपने इंडिया का स्थान है 4th स्थान, ये आप लोग याद रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से याद रखिएगा, जितनी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं करंट में ऐड कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करिएगा। और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इतने कम टाइम में करंट आपको यूट्यूब पे कोई नहीं पढ़ाएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अभी हम बात कर रहे थे 4th नंबर पे इंडिया है, 1st नंबर पे है यूएसए, 2nd पे है रूस और 3rd पे है चाइना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।